नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम और हर दिन अन्य विषय के साथ हम आप तक पहुंचते हैं और आज का विषय बहुत ही अहम है। आज देखिए बिहार के लिए और ख़ास तौर से पटना की बात करें तो बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक तरफ आप सभी ये जान रहे हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां देखिए इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज वो देखिए आज पहली रैली कर रही है पटना के गांधी मैदान में और इस रैली को बहुत ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस रैली में लाखों लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। बस इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी आशुतोष और ब्यूरो हेड प्रफुल्ल झा पूर्णिया के, ये दोनों हमारे साथ है। तो चलिए अब इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आऊँगी। देखिए पटना में आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि पीके वो आज रैली करने वाले और अगर पटना की तस्वीर हम देखें तो पूरा पटना उनके पोस्टरों से पट चुका है। इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? पीके की तरफ से ऐतिहासिक दिन मनाने की कोशिश हो रही है और उन्होंने तो ये तक कहा है कि जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था उस दौरान जो पटना के गांधी मैदान में भीड़ जुटी थी उससे भी ज़्यादा भीड़ जुटेगी। गांधी मैदान के बारे में कहा जाता है कि शायद उसी वक्त था जो गांधी मैदान में जितना स्पेस है वो भरा था। उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियां हुई बड़ी बड़ी पार्टियों की, लेकिन गांधी मैदान का कोना कोई ना कोई खाली रह ही गया था। तो आज उसको भरने की कोशिश है, कवायद है, दावा किया जा रहा है। कई लोग तो 10 लाख कह रहे हैं, कुछ प्रवक्ता लोग 12 लाख 14 लाख कह रहे हैं। खैर अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, कितनी भीड़ जुटती है ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, बता देगी। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव तो नवंबर में मतलब प्रक्रिया ख़त्म होगी, आगाज़ तो पहले से ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सारण सीट है जहां पर विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उस दौरान ही प्रशांत किशोर ने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई थी। एक उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई थी, वो जनसुराज उस समय पार्टी का गठन नहीं हुआ था, प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ही हैं जो जीते थे। वहाँ पर केदार पांडे के पुत्र हैं आनंद पुष्कर, उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो वहीं से उनका एक तरीके से राजनीति में उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई कि देखिए भाई रणनीतिकार होकर के अपनी सीट भी निकाल रहे हैं, जिसको समर्थन दे रहे हैं वो जीत कर आ रहे हैं सदन में। वहाँ से शुरुआत हुई और ठीक जहाँ तक मुझे याद है उपचुनाव जो बिहार की 4 सीटों पर हुआ है उसके ठीक पहले जनसुराज पार्टी का नामाकरण हुआ और चुनाव चिन्ह भी मिला। उस चुनाव चिन्ह के तहत जनसुराज चुनाव में गया भी और तीसरे विकल्प के तौर पर जरूर उभरा, ये कहा जा सकता है। उपचुनाव में दमदार उपस्थिति नहीं तो उपस्थिति जरूर दर्ज कराई थी। हाँ, दमदार इमामगंज में उपस्थिति जरूर दर्ज कराई गई थी, जहाँ पर जीतन राम मांझी की बहु चुनाव जीती। वहाँ पर बहुत अच्छा खासा वोट, मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास जनसुराज से कैंडिडेट को वोट मिले थे। तो वहाँ भी सुर्खियों में जनसुराज पार्टी आई थी, प्रशांत किशोर सुर्खियों में आए थे। हालांकि बाकी जो 3 जगह है, तरारी हो, बेलागंज हो, इन सब जगहों पर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार को जो एक्सपेक्टेशन था, जो उनको लगता था, उस पर उनके उम्मीदवार खड़े नहीं उतरे या प्रशांत किशोर नहीं खड़े उतरे जनता की उम्मीदों पर, जैसा वो कह रहे थे। वहाँ पर 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास में वोट आया था। लेकिन हाँ, उससे सबक लेते हुए, सीख लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और इस बार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, चूँकि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। और राजनीति में कहा जाता है कि भीड़ पैमाना नहीं होता है कि वोटिंग जितने लोग आए हैं वो सारे लोग वोटिंग करेंगे ही, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन का जरिया ज़रूर होता है कि इतने लोग जुटे और वहाँ से माहौल बनना शुरू होता है। हालांकि जिस तरीके से भीड़ जुटती है तो माहौल बनता भी है, अगर उसमें भीड़ जुटाने में वो सफल नहीं होते हैं तो फिर जो माहौल है वो गड़बड़ाने भी लगता है, उनके अनुकूल नहीं प्रतिकूल भी हो जाता है। तो वो तमाम चीज़ें कोशिश हो रही है, प्रयास चल रहा है। इसके लिए प्रशांत किशोर लगातार जिलेवार नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्रवार उन्होंने मतलब अभियान चलाया है। विधानसभा में जा के लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोग 11 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आइए और
प्रशांत किशोर को या उनकी पार्टी को समर्थन दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप नीतीश कुमार को मत वोट दीजिए, प्रशांत किशोर को मत वोट दीजिए, लालू यादव को वोट मत दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोटिंग कीजिए, आप उनका भविष्य बनाइए और वो भविष्य बना सकती है तो हमारी पार्टी। देखने वाली बात होगी सबसे पहले कि भीड़ कितनी जुटती है, और भीड़ जुटती है तो क्या चुनाव में जो उम्मीदवार जाते हैं वही भीड़ उनको उतना समर्थन देती है, उनको उम्मीदवारों को जिताती है या नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरे विकल्प की कोशिश ज़रूर हो रही है, बनाने की कोशिश हो रही है, और तीसरा जो स्थान है वो फिलहाल रिक्त पड़ा हुआ है, उसको भरा जा सकता है। चूँकि एक तरफ महागठबंधन है जिसको इंडिया अलायंस भी लोकसभा चुनाव में नाम दिया गया था, और दूसरी तरफ एनडीए है। रेस्ट जितने भी दल हैं उनका मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा वजूद बचा हुआ नहीं है। अपनी उपस्थिति दर्शाने की कोशिश करते हैं नई नई पार्टियां, लेकिन इन दोनों के बैनर तले भी जो चुनाव लड़ते हैं, आमने सामने की फाइट होती है, उसमें प्रशांत किशोर को अपने उम्मीदवार को जिताना है। और उसकी शुरुआत एक तरीके से कहें तो शंखनाद आज हो जाएगा कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उनकी तो ख्वाहिश है, या हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि जनता उनको समर्थन करे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए, ताकि वो बिहार को बदल सके, ऐसा जैसा दावा कर रहे हैं वो। मतलब कुल मिलाकर देखें तो जिस उद्देश्य के साथ ये रैली आज होने वाली है वो देखना होगा कि पूरी होती है या नहीं। देखिए, इस रैली का नाम दिया गया प्रफुल्ल बिहार बदलाव रैली। लगातार हम देखते हैं प्रशांत किशोर हमला करते रहते हैं नीतीश सरकार पर, बीजेपी पर, जेडीयू पर कि बिहार में बदलाव चाहिए। बीपीएससी के वक्त भी हमने देखा छात्रों का बाकायदा उन्हें अभ्यर्थियों का समर्थन भी मिला। तो क्या लगता है इस रैली के बाद बिहार में बदलाव निश्चित है? बिल्कुल, देखिए जैसे आशुतोष जी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जिलेवार के साथ साथ विधानसभा स्तर पर जाके वो यात्रा किए हैं, लोगों से मिले हैं, और इस 11 तारीख की जो रैली है उसको बहुत बड़ा बनाने के लिए वो पूरे बिहार का दौरा कर लिए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो आज वो रैली यहाँ पे कर रहे हैं उसमें लाखों की भीड़ जुटेगी, जैसा कि उनके तरफ से दावा किया जाए। अब हम बात करते हैं अगर कोसी सीमांचल के इलाकों की, तो कोसी सीमांचल के इलाकों में प्रशांत किशोर ने लगातार वहाँ पे जाके यात्रा किया है, दौरा किया है, गाँव-गाँव वहाँ पे पहुँचे हैं, और एक ऐसी टीम बनाने की वो कवायद शुरू की है कि जो लोगों की पसंद हो, और चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, अधिकारी हों जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो बड़े किसान हों, इंजीनियर हों, इन सब ऐसे बड़े चेहरों को वो अपने पार्टी में लाने का काम किया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जब 243 विधानसभा सीटों पे जब ये अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तो ये जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और जनता उस पर जो है वो मोहर लगाएगी। लेकिन उससे पहले अगर बात करें हम, तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बिगुल फूका है, जो कि गांधी मैदान का, ये पटना का गांधी मैदान है, जहाँ पे लोगों को जुटाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। यात्रा लगातार उनका 1 साल 2 साल से लगातार चल रहा है। हालांकि चुनाव वो लड़े थे तो वो कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि जो नए विकल्प के तौर पे हैं वो प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास चेहरे भी हैं और बड़े नाम भी इनसे आके जुड़े हैं। जो इंडिया अलायंस और जो एनडीए गठबंधन है, जिनसे वो जो लोग हैं, जो ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं खफा हैं, वो लोग अब प्रशांत किशोर की ओर रुख कर रहे हैं। तो बिहार में बदलाव की जो बहार है वो लगता है प्रशांत किशोर अब जो है वो लाने वाले हैं। अब लोग कितना विश्वास जताते हैं ये विधानसभा चुनाव जब आएगा, सामने होगा, तो उसमें दिखाई पड़ेगा लोगों का कितना विश्वास वो जितने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, तो देखिए तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है प्रशांत किशोर को। बिहार में बदलाव की बात की जा रही है, प्रशांत किशोर लगातार ये बातें कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर का ये भी दावा है कि हर वर्ग, भले हम युवा की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, सभी वर्ग को उनका साथ मिलेगा। आपको क्या लगता है ये रैली कैसी होने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।